अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं किसी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर नहीं बना रही हूँ। मैं आज की वीडियो आपको मेन चीज के बारे में बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि मैं आज आपको इस वीडियो में पेन के बारे में बताऊंगी कि पेन एक्चुअल में होती क्या है, इसकी क्या टाइप्स होती है, किसके करेक्टर्स क्या होते हैं। तो करेक्टर्स के हिसाब से हमें कैसे पता लगता है कि हमें कहाँ पर पेन हो रही है, पेन किस तरह की है। सबसे पहले तो पेन को समझ ले कि पेन एक्चुअल में होती क्या है। पेन कोई भी ऐसी गैर आरामदेह एहसास होता है हमारे जिस्म में, जो हमें अपने जिस्म में कहीं पे भी महसूस हो जाता है और जो हमें गैर आरामदेह कर देता है। कभी हमें कोई चोट लगती है तो उसकी वजह से भी पेन होती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारे अंदर ही इंटरनल जो हमारे अंदर है मेटाबॉलिज्म में ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं कि उसकी वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से भी जो है हमें पेन फील होने लग जाती है। पेन की कुछ टाइप्स हैं, कुछ क्लासिफिकेशन है जिसके हिसाब से पेन को आगे जो है डिवाइड किया हुआ है। ये 3 से 4 है। सबसे पहले जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे पेन की, के ड्यूरेशन के हिसाब से पेन को कैसे क्लासिफाई करते हैं हम। पेन को ड्यूरेशन के हिसाब से हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्रोनिक पेन होती है और एक होती है एक्यूट पेन। क्रोनिक पेन क्या होती है कि वो क्रोनिक पेन बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमें फील होती है, स्लो होती है, सडन नहीं होती है। और ये वक्त के साथ साथ जो है ज्यादा होती रहती है, बढ़ती रहती है, और ये बहुत लंबे अरसे तक रहती है। मतलब अगर हमें कोई डिजीज हो गई है, हमें नहीं पता लगा, तो उसकी पेन हमें बहुत देर बाद पता लगती है, और वो पेन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। पहले हमें आहिस्ता फील होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो ये हमारी क्या होती है, क्रोनिक पेन होती है। फिर आती है हमारी एक्यूट पेन। एक्यूट पेन सडन होती है और ये बहुत यानी अचानक से ये पेन होती है, और ये इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो थोड़े अरसे के लिए होती है। जैसे कि अगर बुखार है, बुखार में हमें कोई पेन होती है तो हमारी बुखार में हमें सर में जो पेन होती है वो हमारी थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर का बुखार होता है। और समटाइम ऐसा होता है कि हमें कोई मतलब अंजाइना हो गया, अंजाइना की पेन हमें पहले आहिस्ता आहिस्ता फील होती है, फिर एकदम से वो बहुत ज्यादा फील होती है। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं क्रोनिक और एक्यूट पेन को। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पेन की, उसको हम क्लासिफाई करते हैं फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकल हमारा ये सिस्टम होता है कि नॉर्मल जो हमारी बॉडी के अंदर काम चल रहा होता है, मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, जो नॉर्मल सर्कुलेशन हो रही होती है, वो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो वो पैथोलॉजी में आ जाएगी। तो अब हमने देखने के जो हमारे नॉर्मल फंक्शन चल रहे हैं बॉडी के अंदर, जब उसके अंदर पेन होती है तो वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले इसमें आती है नोसिसेप्टिक पेन। नोसिसेप्टिक पेन क्या होती है कि हमारे नोसिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को जो स्टिमुलेट होते हैं, तो हमें पेन के बारे में बताते हैं कि हम अब हमारी इस जगह पर पेन हो रही है। अब ये पेन हमें 2 तरह से बताते हैं, आगे इनकी भी सब डिवीजन है 2 तरह से, एक सोमैटिक और एक विजुअल। सोमैटिक जो पेन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे स्किन या मसल्स या म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे यानी मसल्स वगैरह में जो पेन होती है, नर्व्स में या इन चीजों में जो हमारी पेन होती है, वो हमारी सोमैटिक पेन होती है, यानी डीप टिश्यूज वगैरह हो गए। और एक होती है विजरल पेन। विजरल पेन में हमारे पास क्या विजरल पेन जो होती है, विजरल पेन में हमारे विजरा मतलब जो हमारे ऑर्गन अंदर, जैसे लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, तो इनमें अगर हमारी पेन होगी तो ये हमारी विजरल पेन होगी। फिर हमारे आते हैं न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन नाम से पता लग रहा है कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो पेन होगी वो हमारा न्यूरोपैथिक पेन होगी। लाइक हम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें हमारी ब्रेन से जो हमारी नर्व्स आ रही है वो हमारे जो लिम्स वगैरह में जा रही है, वो पेरिफेरल नर्व्स हैं, उनमें जो हमारी पेन होगी वो हमारी न्यूरोपैथिक पेन होगी, उसे पेरिफेरल नर्व पेन कहेंगे। और फिर जो हमारी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हमारे सेंटर, मतलब बॉडी के सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो पेन होगी वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पेन होगी। तो ये हमारे पेन की टाइप्स हैं। फिर हमारी पेन आती है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। पेन की क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकली, मतलब एनाटॉमी हम उसे कहते हैं कि हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके लिहाज से जो हमें पेन होगी, उन चीजों में जो हमें पेन होगी वो हमारी एनाटॉमिकल पेन होगी। लाइक शोल्डर में, नेक में जो, और हमारे हेड में, इस तरह से जो हमें पेन होगी, जो हमारे एनाटॉमिक, जो हमें देखने में स्ट्रक्चर में पेन होगी, तो हमारी एनाटॉमिकल पेन होगी। देन हमारे पास आती है पेन कंपोनेंट्स के हिसाब से। 2 तरह की पेन होती है, एक फास्ट पेन होती है और एक होती है स्लो पेन।
फास्ट पेन जो होती है, फास्ट पेन जो होती है हमारी बहुत ज्यादा होती है और ये लोकलाइज पेन होती है और इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। और जो हमारी स्लो पेन होती है वो डल होती है और डिफ्यूज्ड होती है, यानी हमें किस चीज के अंदर महसूस हो रही होती है और ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह होती रहती है। फिर आती है हमारी रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन हमारी इस तरह से होती है कि मतलब जो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे डैमेज की, उससे हट के हमें पेन हो रही होती है। लाइक जैसे हमें लीवर में मसला हो गया, हमारा लीवर खराब हो रहा है, हमें पेन कहाँ होती है, शोल्डर ब्लेड में, राइट शोल्डर ब्लेड में। हार्ट में कोई इश्यू होता है, हमें लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रही होती है। या हमें अपेंडिक्स की कोई पेन होती है तो वो हमें जो हमारी अम्बेलिकल कॉर्ड उसमें पेन फील हो रही होती है। इस तरह से जो है हमें अलग जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है उससे हटके, जो ओरिजिन होता है उससे हटके जो हमें पेन होती है वो हमारी रेफर्ड पेन होती है। फिर आती है हमारी रेडिएशन पेन। रेडिएशन पेन क्या होती है कि वो एक जगह से, यानी जो हमारा ओरिजिन है वहां से होता हुआ आगे तक जा रही होती है। जैसे अगर हमें शोल्डर में पेन शुरू हो रही है तो वो शोल्डर की पेन पूरे हाथ में जा रही है, तो ये हमारी क्या है, रेडिएशन पेन है। ये पेन की कुछ टाइप्स हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि पेन के करेक्टर्स क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी है कि पेन की ये किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम पेन को। अब जो है पेन के करेक्टर्स के ऊपर आते हैं कि किस तरह की पेन होगी हमें, कि अगर आपको हैवीनेस फील होगी, पेन के भी अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। मतलब शार्प पेन होती है, डल पेन होती है, थ्रोबिंग स्टैबिंग पेन होती है। तो इसमें हम किस तरह से जो है इनको देख सकते हैं। जो हैवीनेस होती है उसमें हमें भारीपन सा लगता है, स्टैबिंग थ्रोबिंग। ये हैवीनेस स्टैबिंग थ्रोबिंग एक ही पेन है कि मतलब हमें लगता है कि भारीपन सा लगता है। जैसे हमें स्टमक में समटाइम ऐसा होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से भारीपन सा हमें महसूस होता है, तो वो हमारी जो पेन होती है समटाइम हमारी ऐसी होती है कि वो स्टैबिंग और थ्रोबिंग पेन होती है, जो हमें भारी भारी सा लगता है। फिर आती है हमारी नमनस। जो हमारी नमनस होती है वो नर्व की वजह से होती है, नर्व डैमेज की वजह से हो जाती है। तो हमारा हाथ जो होता है, या जिस एरिया की नर्व डैमेज होती है वहां पर हमें सुनपन महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर हमारी आती है जोल्ट लाइक पेन, जो हमारे जोड़ों में पेन होती है। फिर हमारी कोलिक की पेन आती है, जो कि हमारी जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, जो हमारे मतलब आंते हैं, आंतों की जो दर्द होती है उसे हम कोलिक की पेन कहते हैं। और एक हमारे पास होती है बर्निंग पेन, के हमें जलन सी महसूस हो रही होती है। तो ये कुछ पेन के करेक्टर्स हैं, इसके हिसाब से हम देखते हैं कि पेन किस तरह से है, मसल की है, नर्व की है, जो है विजरा की है। तो इस हिसाब से हमें पता लगता है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, कि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस किस चीज पर मजीद वीडियोस चाहते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।